उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए बीजेपी का दिल्ली में मंथन जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा स्वतंत्र देव सिंह प्रत्याशी चयन के लिए लगातार मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों में कौन सी सीट से कौन से उम्मीदवार को उतारा जाए, यहां पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा हो रही है। इन बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा। इस दौरान 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 20 फरवरी को कासगंज, हथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरिया, कानपुर देहात, कानपुर शहर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले में वोटिंग होगी। वहीं चौथे चरण में पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा में 23 फरवरी को वोटिंग होगी। तो यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता निकेत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी निकेत, देखिए तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों पर अभी चर्चा हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी समेत कई नेता बैठकों में शामिल हो रहे हैं। तो क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है यूपी चुनाव को लेकर? ये बीजेपी का महामंथन चल रहा है। देखिए आयुषी, अगर 2022 के विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए और बीजेपी के मंथन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब किसी प्रकार की कोई भी गलती या कोई भी चूक इन चुनावों में नहीं करना चाहती है। क्योंकि अगर पिछले चुनावों को अगर आयुषी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा था और अब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, तो यकीनन तौर पर सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। तब ऐसे में किन प्रत्याशियों को किस सीट पर टिकट दिया जाए और प्रत्याशी उस सीट से कितना बहुमत हासिल करके लाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत, बड़े जनाधिकार के साथ में बने। और यही कारण है कि लगातार मंथन किया जा रहा है। पहले और दूसरे चरण की अगर लिस्ट की अगर बात की जाए तो उस पर भी गहन मंथन किया गया था। केंद्र स्तर के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने मंथन किया था। उसके बाद में पहले और दूसरे चरण की जो लिस्ट थी वो सामने निकल कर आई। अब ऐसे में तीसरे और चौथे चरण की जो लिस्ट है वो भी बेहद खास और अहम मानी जा रही है। क्योंकि लगातार प्रदेश में की अगर राजनीति की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार विरोध का स्वर मुखर करता नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष तमाम उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसे में बीजेपी का ये प्रयास है कि किसी भी विधानसभा में जो टिकट का जो बंटवारा है, जो टिकटों को जो देना है, वो ऐसे प्रत्याशी को दिया जाए जिनकी समाज में छवि अच्छी हो, जो लोकप्रिय नेता हो, जिन्हें लोग पसंद करते हो, जिनको लोग समझ रहे हो, जिनकी बातों को लोग अच्छे से समझ सकते हो। तमाम उन लोगों पर दांव लगाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। जो बेदाग चेहरा है, जिन पर कोई किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाए, तो ऐसे लोगों को ऐसे प्रत्याशी बनाने का लगातार बीजेपी काम कर रही है। तो वैसे में लगातार जो मंथन है वो जारी है। केंद्र के जो शीर्ष स्तर के जो नेता हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं। तो यकीनन तौर पर तीसरे और चौथे चरण की जो लिस्ट है उस पर भी मंथन विचार करने के बाद ही वो लिस्ट सामने निकल कर आएगी। और यकीनन तौर पर यह प्रयास बीजेपी का है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को एक बार फिर से 2017 का पुनरावृत्ति की जाए और बड़े बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश सत्ता पर काबिज हुआ जाए। आयुषी जी निकेत, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये चुनौती तो है ही, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हीं पे नजर बनाए हुए है। और अभी दिग्गज नेता जो दल बदल का दौर तो जारी हो चुका है। कई दिग्गज नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह अभी सपा में शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है। शायद इसी वजह से वो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को उतारना चाहती है मैदान में। देखिए यकीनन तौर पर अगर बात की जाए जो मंत्री स्तर के जो नेता जो पार्टी छोड़कर गए हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर होगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार दल बदलने वाले नेताओं में से हैं। परिवारवाद, वंशवाद की जो राजनीति कहीं ना कहीं थी उसको तोड़ने का प्रयास बीजेपी लगातार करती नजर आई। और लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो भी ये बात कहते रहे हैं कि बीजेपी में वंशवाद की राजनीति नहीं की जाती है। और जिन नेताओं का, जिन मंत्रियों को टिकट कट रहा था वही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा तमाम जो बड़े नेता हैं समाज भारतीय जनता पार्टी के वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो हालांकि बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की या वन मंत्री दारा सिंह चौहान की, यकीनन तौर पर इनका अपना एक बड़ा कद जरूर है, एक बड़ा वोट बैंक है। इससे नुकसान कितना होगा बीजेपी को ये तो आने वाले समय में तय हो पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की आयुषी, तो यकीनन तौर पर जो रणनीति, जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने जो बनाई है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कारगर साबित हो रही है। और लेकिन 10 मार्च के बाद में फैसले क्या आएंगे, किसके पक्ष में फैसला होगा, वो खैर
देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, लड़ाई अगर बात की जाए तो राजनीतिक जो लड़ाई है, राजनीतिक जो द्वेष है, वो जरूर देखने को मिल रहा है जी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, और जोड़-तोड़ की राजनीति भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसका लाभ कितना और किस पार्टी को होगा, ये 10 मार्च के बाद ही कुछ कह पाना क्लियर होगा। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात की जाए तो स्थितियां बेहद ही जो राजनीति की जो मुड़ गया है प्रदेश, वो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं रोमांचक है। और ऐसे में देखना होगा कि जो तीसरे चौथे चरण की जो लिस्ट आती है, उनमें किनको चेहरा बनाया जाता है, किनको जिम्मेदारी दी जाती है कि बीजेपी को जिताकर एक बार फिर से 2022 की सत्ता पर काबिज किया जाए।